नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे महान धर्मों की जिनकी जड़ें एक ही मिट्टी से जुड़ी हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि एक ही जगह पर लगभग एक ही समय में दो इतने बड़े विश्व धर्मों का उदय हुआ। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी पड़ताल घूमेगी। देखिए, हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले उस दौर के माहौल को जानेंगे, फिर बात करेंगे उन दो राजकुमारों की जिन्होंने दो अलग रास्ते चुने। उनकी शिक्षाओं को आमने सामने रखकर देखेंगे, जानेंगे कि ये धर्म आगे चलकर कैसे बटे, और आखिर में समझेंगे कि इनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम लौटते हैं आज से करीब 2500 साल पहले, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के भारत में। ये एक ऐसा दौर था जब समाज में एक बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। वैदिक काल के बाद का समाज बहुत सारे कर्म कांडों और दिखावे में उलझ गया था। वर्ण व्यवस्था इतनी ज्यादा सख्त हो गई थी कि लोगों में एक तरह की बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि जो चल रहा है उसमें कुछ कमी है, एक आध्यात्मिक खालीपन सा था। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। सोचिए कि शहर में दूध की सिर्फ एक ही दुकान है। दूध अच्छा हो या बुरा, लेना वहीं से पड़ेगा। लेकिन तभी एक नई बेहतर दुकान खुल जाए तो क्या होगा? लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा। बस जैन और बौद्ध धर्म ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने लोगों को एक नया आध्यात्मिक विकल्प दिया। और ये नए विकल्प लेकर आए दो ऐसे लोग जिनका जीवन किसी कहानी से कम नहीं था। दोनों राजकुमार थे जिन्होंने राजपाट छोड़कर एक नया रास्ता खोजा, महावीर और गौतम बुद्ध। सबसे पहले जिन शब्द को ही समझते हैं जिससे जैन धर्म बना है, इसका मतलब है विजेता। पर सवाल है, किस पर विजय? किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर। जिसने खुद को जीत लिया वही जिन कहलाया। और ठीक इसी तरह बुद्ध भी कोई नाम नहीं है, ये एक उपाधि है, एक टाइटल। इसका मतलब है जो जाग गया हो, जिसे परम ज्ञान मिल गया हो, जिसने जीवन की हकीकत को देख लिया हो। अब देखिए, दोनों में एक बात तो कॉमन थी। दोनों ही राजघराने से थे और दोनों ने ही सब कुछ त्याग दिया। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क है। महावीर ने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की। वो तो 24वें तीर्थंकर थे। मतलब उन्होंने पहले से चली आ रही परंपरा को ही आगे बढ़ाया, उसमें सुधार किया। जबकि गौतम बुद्ध ने एक बिल्कुल नए दर्शन, एक नए रास्ते की शुरुआत की। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर इन दोनों रास्तों में, इनकी टीचिंग्स में फर्क क्या था? अब जरा इनकी फिलॉसफी को आमने सामने रख कर देखते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से इन फर्कों को बताती है। पहली बात, दोनों ने वेदों की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। अब आते हैं ईश्वर पर। जैन धर्म मानता है कि ईश्वर हैं, लेकिन उनका स्थान तीर्थंकरों से नीचे है। वहीं बौद्ध धर्म तो ईश्वर के कॉन्सेप्ट को ही पूरी तरह नकारता है। मंजिल भी अलग है। जैन धर्म में अंतिम लक्ष्य है कैवल्य, यानी सब कुछ जान लेना, संपूर्ण ज्ञान। जबकि बौद्ध धर्म में लक्ष्य है निर्वाण, यानी इच्छाओं की आग को पूरी तरह बुझा देना। और अहिंसा, जैन धर्म में अहिंसा का पालन बहुत ही ज्यादा सख्ती से होता है। वहीं बौद्ध धर्म एक प्रैक्टिकल मध्यम मार्ग की बात करता है। जैन धर्म का जो पूरा सार है वो इन 5 महाव्रतों में है। ये बहुत ही कठोर नियम है जिन्हें खास तौर पर सन्यासी अपनाते हैं। किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना, हमेशा सच बोलना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म की बुनियाद है ये 4 आर्य सत्य। ये एक तरह से जिंदगी का डायग्नोसिस और उसका इलाज है। पहला, दुनिया में दुख है। दूसरा, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। तीसरा, और यह अच्छी खबर है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक रास्ता भी है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और यहीं पर बौद्ध धर्म की जबरदस्त पॉपुलैरिटी का राज छिपा है, और वो है मध्यम मार्ग। मतलब ना तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम में डूबना है और ना ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना है। इसी बैलेंस की वजह से आम लोगों के लिए इसे अपनाना जैन धर्म के कठोर तपस्या के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान था। अब जैसे जैसे वक्त गुजरा, इन दोनों ही धर्मों में अंदरूनी मतभेद हुए और बड़े बड़े विभाजन हुए। चलिए देखते हैं कि ये कैसे अलग अलग शाखाओं में बट गए। जैन धर्म में 2 मुख्य शाखाएं बनी, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर, जैसा कि नाम से पता चलता है, सफेद कपड़े पहनते हैं और मानते हैं कि महिलाएं भी मोक्ष पा सकती हैं।
वहीं दिगंबर मानते हैं कि सन्यासियों को कोई वस्त्र नहीं पहनना चाहिए और महिलाओं के लिए सीधे मोक्ष पाना संभव नहीं है। बौद्ध धर्म में भी ऐसा ही हुआ। दो रास्ते निकले, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा बुद्ध को एक महान इंसान और टीचर मानती है, जबकि महायान शाखा बुद्ध को एक दिव्य शक्ति मानकर उनकी पूजा करती है और बोधिसत्व के आइडिया पर जोर देती है, यानी वो जो दूसरों की मदद के लिए अपना निर्वाण भी टाल दे। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर कि आखिर ये धर्म अपनी ही जन्मभूमि यानी भारत में क्यों सिमट गए, जबकि इनके विचार पूरी दुनिया में फैल गए। तो भारत में इनके सिमटने के पीछे कई वजहें थी। एक तो जैसा हमने देखा जैन धर्म की कठोरता, फिर धीरे धीरे राजाओं का सपोर्ट भी कम हो गया, अंदरूनी फूट ने भी इन्हें कमजोर किया, और साथ ही हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे सुधार हुए कि बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया, जिससे बहुत से लोग वापस मुख्य धारा में आ गए। लेकिन भारत में भले ही इनका प्रभाव कम हुआ, बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक बन गया। आज की तारीख में दुनिया भर में 50 करोड़ से भी ज्यादा बौद्ध हैं। ये अपने आप में बुद्ध की शिक्षाओं की ताकत का सबूत है, और यही बात इनकी असली विरासत को दिखाती है। भले ही भारत में इन्हें मानने वालों की संख्या कम हो, लेकिन इनके आइडियाज जैसे जैन धर्म से अहिंसा और बौद्ध धर्म से माइंडफुलनेस, ये तो आज पूरी दुनिया की सोच का हिस्सा बन चुके हैं। और यहीं पर यह पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज की इस भागदौड़, तनाव और कॉन्फ्लिक्ट से भरी दुनिया में क्या अहिंसा और मन की शांति के ये पुराने रास्ते पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? सोचने वाली